यानी शेख हसीना को वो कहते हैं कि इनडायरेक्टली इंडिया ही सपोर्ट कर रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए ताकि इंडिया से उनका जो ट्रेड है ना वो ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म होगा तो बांग्लादेश ज़ाहिर है वो इंस्टेबिलिटी के नीचे जाएगा, क्योंकि उसका जो आप कह सकते हो जो टेक्सटाइल है वो बहुत ऊपर जा रहा है। और जब से इनके हालात बिगड़े हैं, इंडिया के टेक्सटाइल के ऑर्डर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। हकीकत और बांग्लादेश के बंद हो गए और बांग्लादेश के बंद और बांग्लादेश के हिंदुओं को जब बांग्लादेश के मुसलमानों ने टारगेट किया, कह रहे इंडिया ने वो बदला लिया है, इनका हुक्का पानी बंद इंडिया किया के लिए नुकसानदेह इस तरह है कि जो हसीना वाजिद थी वो इंडियन नवाज थी ना, मतलब और उसका झुकाव इंडिया हाँ की तरफ बड़ा था। अब क्या होने जा रहा है कि जमात इस्लामी पावर में आ रही है, ठीक है, और दूसरी जिसको शेख हसीना ने बैन किया हुआ था, उसको बैन किया हुआ था। बात कर रहे हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा। भारत की बहुत ज़्यादा ट्रेड जो थी वो बांग्लादेश से हो रही थी, जो कि अब सस्पेंड हो चुकी है, जिसका भारत को डेफिनेटली नुकसान होगा। लेकिन नुकसान इस हद तक नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में आप कह रही है कि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं और आलू बहुत ज़्यादा महंगे। देखिए भारत की जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना जिसको कहते हैं ना को प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर। जो बांग्लादेश में मुस्लिम जो हिंदू पर अत्याचार कर रहे थे, उसी को लेकर भारत ने बांग्लादेश के ट्रेड रोक दिया है। जो उनका खाने पीने का सामान था ट्रकों में, वो बॉर्डर के इस पार से उस पार नहीं जा रहा है, नहीं उस पार से इस पार आ रहा है। तो इसी पर पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान का बदला ले रहा है हमसाया मुल्क बांग्लादेश से। तो देखिए इजराइल ने भी कहा था कि देखो मतलब भारत के साथ दिया था कि हिंदू पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। जो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री आए हुए हैं, तो इजराइल ने बोला था उनसे कि जो हिंदू पर अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। और वो इजराइल नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन ने जो देश है उन्होंने भी ये आवाज़ उठाया कि हिंदू पर जो अत्याचार हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, कृपया उसको रोका जाए। तो भारत ने इसी पर एक्शन लिया है, उनका ट्रेड जो है सस्पेंड कर दिया है और बोला है कि इसे रोको, वरना नहीं तो हम तुम्हारे ट्रेड को नहीं होने देंगे, लेन देन नहीं होगी इंडिया और बांग्लादेश के बीच। इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन्स के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? मेन चीज़ ये है ना कि बांग्लादेश का सबसे पहले अगर आप बैक साइड देख लें, बांग्लादेश का मेन ये वार शुरू क्यों हुआ है, ठीक है। इसके मेन रीजंस है ना, इसके ऊपर मैंने आर्टिकल पढ़ा है, उसमें उन्हें बताते हैं कि एक तो ना एक सिविल डिक्टेटरशिप चली है। अच्छा, सिविल डिक्टेटरशिप हसीना वाजिद जो है ना वो तकरीबन 10 साल या इससे भी ज़्यादा 15 साल हो गए थे। ये हुकूमत वो जारी रखी हुई है। तो बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है, क्योंकि जब हमने इंडिया से ट्रेड सस्पेंड की, हमारे मुल्क के अंदर भी महंगाई का बहुत बड़ा तूफान। हमें याद है कि जो 100 रुपये 20 रुपये वाला प्याज है, ये 500 रुपया, टमाटर 500 रुपया, और हमारी भी चीखें निकल गई कि ये हुआ क्या हमारे साथ। देखें हम अनाव वाले लोग हैं, हम मानते नहीं हैं, हम आइडियालॉजी के ऊपर ट्रेड करते हैं। हालांकि होना चाहिए कि म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर पूरी दुनिया। हाँ, अब देखें चाइना और अमेरिका की आपस में दुश्मनी है, मगर फिर भी वो ट्रेड करते हैं। इंडिया और चाइना की देखें, 125 बिलियन डॉलर की ट्रेड ऐसा ही है। तो ये जो ट्रेड होती है ये आइडियालॉजीज पे नहीं होती, ठीक है ना, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होती है। क्या बात है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की आपस में ट्रेड होती तो यहाँ पे ये जो चीनी का बहरान है, आटे का बहरान है, और पता नहीं आए दिन क्या टमाटर से नहीं निकले सर अभी तक हम। हाँ, तो ये ना होता कम अज कम। रही बात जंग की, कश्मीर की, वो टेबल टॉक के जरिए हल होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा मुंह फेर लेना। लेकिन और यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को जब बांग्लादेश के मुसलमानों ने टारगेट किया, कह रहे इंडिया ने वो बदला लिया है, इनका हुक्का पानी बंद इंडिया किया के लिए नुकसानदेह इस तरह है कि जो हसीना वाजिद थी वो इंडियन नवाज थी ना, मतलब और उसका झुकाव इंडिया हाँ की तरफ बड़ा इंडिया जो है ना, इंडिया को आप कह सकते हो इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है, सही है। जहाँ पर पॉपुलेटेड कंट्री है, अगर आप वहाँ पर ट्रेड करोगे तो इसका आपको 100% मुनाफा होगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान अगर उनके साथ ट्रेड करना चाहता है तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। देखो आप उनकी जीडीपी देखें कितनी ऊपर है, कितने आगे। क्यों आगे? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को इक्वल रखा हुआ है। उन्होंने एक टनल प्रोवाइड किया है कि इस टनल से आपने जाना है, यू कैन नॉट गो फ्रॉम दैट टनल, आप इस टनल से इधर उधर नहीं जा सकते हो। यू आर इवन अलाउ जस्ट इन दिस टनल, आप उस टनल में अलाउ,
आप इधर उधर नहीं जा सकते हो। उस अच्छा। टनल में वो आपको डायरेक्शन देंगे, जबरदस्त, हाँ। इस डायरेक्शन के मुताबिक आपने चलना हाँ, हाँ। है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी करोगे कि नहीं मैंने इस टनल में नहीं जाना है, मैं इधर जा रहा हूँ, बाकी मतलब सारे वहाँ पे अवाम की हुकूमत है और अवाम ही चला रही है ना, अवाम ये ही बात चला, है। अवाम ही को डेमोक्रेसी नाम इसी चीज़ का है। सही बात है, हाँ। अवाम के बगैर डेमोक्रेसी आगे नहीं जा सकती। हाँ। जब तक अवाम चाहेंगे तब डेमोक्रेसी जाएगी। आपको क्या लगता है सर, ये नई गवर्नमेंट शेख हसीना के, तो आपने बात की कि इंडिया और उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और कई लोगों ने इस चीज़ को अच्छे गलत होने रुख चाहिए। भी दिया कि वो पपेट है, लेकिन इंडिया के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे थे, इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश ने भी तरक्की की। अब इंडिया ने ट्रेड सस्पेंड कर दिया। अगर इंडिया का कॉन्फिडेंस बांग्लादेश पे बहाल नहीं होता तो ज़रा इमेज बता दें कि बांग्लादेश का क्या होगा, क्योंकि हमने देखा है जिन जिन कंट्री से इंडिया हाथ खींच लेता है वहाँ उनको फिर कोई नहीं पूछता। ये भारत का ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर है। अच्छा, ठीक failure है, है। फेलियर वो है कैसे? वो इस तरीके से क्योंकि भारत की बहुत ज़्यादा ट्रेड जो थी वो बांग्लादेश से हो रही थी, जो कि अब सस्पेंड हो चुकी है, जिसका भारत को डेफिनेटली नुकसान होगा। लेकिन नुकसान इस हद तक नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में आप कह रही है कि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं और आलू बहुत ज़्यादा महंगे। देखिए भारत की जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना जिसको कहते हैं ना को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो मेरे नज़दीक जो है ये भारत का एक बहुत बड़ा फेलियर है और पाकिस्तान को एक इसके अंदर ये एज है कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ बेहतर कर सकता है। अब इंडिया अगर बांग्लादेश से अपना हाथ उठाता है ना, ये लिख के ले लो, ये 10 साल बाद आप देखोगे बांग्लादेश कहाँ कहाँ पहुँचेगा। आज बांग्लादेश पे कोई 1 रुपया कर्जा नहीं है कि डॉक्टर यूनुस आया हुआ है, ठीक है, आप वो एक नोबेल प्राइज़ विनर है, लेकिन हर बंदा अब क्या पता वो हुकूमत चला सकता है कि नहीं। सही बात है। अगर मैं टीचर हूँ, मुझे कोई कहे कि आप जाएं मीडिया के मतलब जर्नलिस्ट बन जाएं, तो ये तो नहीं, वो उसका रोल है, वो अच्छा प्ले कर सकते हैं ना। मेरा जो रोल है मैं अपना रोल अच्छी तरह से प्ले कर सकता हूँ। जबरदस्त, हाँ। तो अगर आप डॉक्टर यूनुस को ला रहे हैं, उसको मतलब आप कैसे इस तरह मतलब इतनी पूरी कंट्री उसके सारे हाथ में दे दी, ले चलाओ, और जो खुद अमेरिका से इंपोर्ट किया हुआ है। हाय, दैट इज द पॉइंट। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये इंस्टेबिलिटी है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहते हैं, और जहाँ पर हालांकि देखा जाए तो बांग्लादेश, जैसे आपने कहा कि इंडिया अगर हाथ हटा लेता है तो 10 साल में बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और जब जब बांग्लादेश को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, शेख हसीना वहाँ जाती थी मेडिकल वीज़े के लिए, फ़ंड के लिए, और वो फ्री में देते थे, फ्री में देते थे, कर्जा नहीं दिया कभी। कर्जा नहीं दिया। कह रहे ना 15 साल से जो हसीना वाजिद है वो इंडियन नवाज है, इंडिया की पॉलिसी अप्लाई हो रही है। जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि बांग्लादेश इंडिया चाहता कि हमारी एक पपेट स्टेट होती जो हमारे इशारों पे चलती, पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि इंडिया बांग्लादेश पे हिंदुस्तान कब्जा कर लेगा, मगर इंडिया ने उन्हें तो नहीं स्पेस दी, किया, हाँ। उन्हें कहा तुम अलहदा कंट्री हो, हम तुम्हारी जान छुड़वा रहे हैं, ठीक है, कब्जा नहीं किया, इन्वेड नहीं किया। अब भी उनका था कि उनकी अपनी ही मर्ज़ी की हुकूमत थी। इसमें क्या है कि जमात इस्लामी का जो लिंक है वो हमारी ISI से है, ठीक है, तो इसमें इंडिया के क्लेम ये आ रहे हैं कि इसमें ISI और पाकिस्तान इन्वॉल्व था, ठीक है। और वैसे अगर इंटरनेशनल सतह पे देखा जाए तो अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे थे और इमरान खान ने इनकार किया तो वो हट गए। मतलब और इस इसके तरह पीछे भी अमेरिका ने US, हाँ बांग्लादेश से भी अड्डे मांगे। और एक उन्होंने और भी इनकार बात किया, कही जा रही है हाँ, कि म्यांमार और बांग्लादेश के दरमियान एक क्रिश्चियन कंट्री छोटा सा वो किया जाएगा ताकि चाइना को कंटेन किया जाए और वहाँ पे बहरी बेड़े हों और ये चीज़ें। मैं इनकी बात से डिसएग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि इस चीज़ का कोई एक्चुअल एविडेंस नहीं है। ISI को किसी मुल्क के अंदर मुदाखलत करने का कोई शौक नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो दिफाई इदारे हैं वो उनको किसी के साथ कंसर्न नहीं है, उनको अपने मुल्क के साथ कंसर्न है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कंसर्न है। हाँ, मुदाखलत करते हैं भारतीय, जो ये इंडियंस जो हैं बलूचिस्तान में कर रहे हैं, जो ये KPK में कर रहे हैं, जो ये ईरान में कर रहे वो भी हैं। हम पे लगाते हैं ना, खालिस्तान कौन बनाना चाहता है, Obviously। और हम ओपनली कहते हैं कि यहाँ के लोग ट्वीट करते हैं कि हम खालिस्तान बनाएंगे, आपने बांग्लादेश मैं बनाया। आपको हम तारीफ करते थे, देखो 1971 में बांग्लादेश बना, आज हमसे आगे, आज इंडिया ने बांग्लादेश का ट्रेड सस्पेंड कर दिया। अगर इनकी ट्रेड की मालियत 2023-24 देखा जाए, $14 बिलियन की ट्रेड हुई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच, इतनी ज़्यादा ट्रेड हुई और और आज वो खतरे में आ